नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम डीओई वर्कशीट नंबर 42 करेंगे। इसमें हमारा मेन टॉपिक है स्पर्श रेखा के गुण। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिख लीजिए और कक्षा अध्यापक का नाम लिख लीजिए। जैसा कि आप वृत्त के बारे में जानते हैं, ये हमारे पास वृत्त है। ओ इसका केंद्र होता है और यहाँ पर ओ ए वृत्त की त्रिज्या होती है और वृत्त को स्पर्श करती हुई एक रेखा जाती है, इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो आज हम इन सब के विषय में जानते हैं। तो आपको याद ही होगा कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर एसी परपेंडिकुलर बीसी है, लंब है, एसी बीसी पर लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारे पास क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस बी सी आधार के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए सी। सकेंद्रीय वृत्तों के डैश समान होते हैं। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, एक या एक से अधिक वृत्त जिसको एक ही केंद्र मानकर जब हम वृत्त खींचते हैं तो उसको हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो इसमें हमारे पास सकेंद्रीय वृत्तों के डैश समान होते हैं। तो क्या समान होते हैं, केंद्र। तो इसके केंद्र समान होते हैं। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग डैश होता है। चतुर्भुज, ये हमारे पास चतुर्भुज है। अगर हम चतुर्भुज के इन सभी कोणों का योग करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब हम प्रमेय नंबर 1 करते हैं। प्रमेय में दिया हुआ है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो हमें बताना है कि ओपी जो है वो एक्स वाई पर लंब है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक्स वाई पर पी के अतिरिक्त कोई आपने बिंदु क्यू ले लेना है। आपने ओ और क्यू को मिला देना है। तो आप यहाँ पर देखते हो ओपी जो है वो त्रिज्या है। अगर हम ओ क्यू को देखें तो ओ क्यू का इतना पार्ट, इसका नाम मैं रख लेती हूँ एम। तो मेरे पास ओ एम त्रिज्या है, पर यहाँ पर एम क्यू जो है वो इसका अतिरिक्त भाग है, ज्यादा भाग है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगेगा कि यहाँ पर ओ क्यू जो है वो ओ पी से क्या है, बड़ा है। तो ओ क्यू ओ पी से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ऐसा बिंदु पी के अलावा एक्स वाई पर अगर हम कोई और बिंदु भी लेते हैं, अगर यहाँ पर लेते हैं कोई बिंदु, यहाँ पर हम क्यू वन ले लेते हैं या क्यू टू ले लेते हैं, तो ये सभी जो है हमारे पास ओपी से क्या है, बड़े हैं। तो इसका मतलब ओपी क्या है, सबसे छोटी दूरी है, निम्नतम दूरी है। तो जो निम्नतम दूरी होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो इसका मतलब क्या आ गया, ओपी जो है वो एक्स वाई पर लंब है। अगला देखिए उदाहरण, यदि टीपी केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री है। ये हमें दिया हुआ है, टीपी और टी क्यू दो हमारे पास स्पर्श रेखाएं हैं और एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री है। तो पी टी क्यू याद कीजिए, पी टी क्यू आपने ये पता करना है। अभी आपने प्रमेय में किया था कि हमारे पास त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ये कोण क्या बनाता है, 90 डिग्री का। इसी तरह हमारे पास ओ क्यू त्रिज्या, यह हमारे पास स्पर्श रेखा टी के ऊपर लंब है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अभी आपने ये भी पढ़ा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो यानी कि ये जो हमारे पास पी ओ क्यू टी ये क्या है, चतुर्भुज है। तो यानी कि हमारे पास ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, इन चारों का योग कितना हो गया, 360 डिग्री के बराबर हो गया। तो इनके आपने वैल्यूज लिख दी। तो आपके पास पी टी क्यू प्लस एंगल ओपीटी, देखो हमारे पास ओपीटी कितना आया है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आपने 90 डिग्री डाल दिया, प्लस एंगल पी ओ क्यू, तो हमारे पास पी ओ क्यू 110 डिग्री है, यहाँ पर आपने भर दिया। और अगला है हमारे पास ओ क्यू टी, जिस ओ क्यू टी, तो ये कितना है, 90 डिग्री का है। तो ये आपने 90 डिग्री भर दिया। तो इन सबको जब आपने ऐड किया, जोड़ा,
और इसको आपने क्या करना है 360 से घटा कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 290 डिग्री हो गया। तो ये आ गया एंगल पी टी क्यू प्लस 290 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपने पी टी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो 360 डिग्री में से आपने 290 डिग्री माइनस कर देना है। माइनस करके आपके पास रिजल्ट कितना आ गया 70 डिग्री। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दिया हुआ है चित्र में ए बी एक वृत्त की जीवा है। देखो हमें ये ए बी वृत्त की जीवा दी हुई है और एंगल और एओसी उसका व्यास है। एओसी व्यास, व्यास क्या होता है? एक रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरता है उसको हम व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एओसी क्या है? वृत्त का व्यास है और व्यास है कि एंगल एसीबी 50 डिग्री है। एसीबी ये हमें 50 डिग्री दिया हुआ है। यदि एटी ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये एटी है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ए बिंदु पर कट कर रही है, तो एंगल बी ए टी का मान पता करें। बी ए बी ए टी आपने ये पता करना है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि ये हमारे पास अर्धवृत्त है, ये हमारे पास आधा वृत्त आ रहा है। ठीक है, तो आधे वृत्त पर बने हुए कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो व्यास वृत्त में 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री का कोण। तो अब हमें ये त्रिभुज आ रही है, ए बी सी त्रिभुज हो गई और त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 के बराबर आ गया। तो हमें ए की वैल्यू तो पता नहीं है, तो बी की जगह आपने 90 भर दिया और सी की जगह आपने 50 भर दिया इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को जोड़ा तो 140 आ गया। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी 180 में से 140 आपने घटा कर दिए तो कितना आ गया 40 डिग्री। अब ये वाला कोण जो है वो आपके पास 40 डिग्री का आ गया। आपको तो ये पता करना है, अभी आपने पीछे परिमेय में पढ़ा था कि हमारे पास ओ ए जो है वो हमारे पास स्पर्श रेखा पर लंब होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि हमारे पास एंगल ओ ए टी 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास जो आ गया अब ओ ए टी 90 डिग्री के बराबर आ गया। अब ओ ए टी किससे मिलकर बना है? ये हमारे पास ओ ए बी इससे प्लस बी ए टी इन दो एंगल से मिलकर बना है। तो इसकी तो वैल्यू 40 है, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है और इन दोनों का सम किसके बराबर है 90 के बराबर है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमें जो चाहिए वैल्यू क्या चाहिए बी ए टी की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री जमा एंगल बी ए टी। तो यहाँ से हमारे पास बी ए टी की वैल्यू कितनी आ गई 90 में से आपने 40 माइनस कर दिए तो 50 डिग्री जो है वो हमारे पास बी ए टी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 3। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। सिद्ध कीजिए AD जमा BC इज इक्वल टू CD जमा AB। अब देखो ये हमारे पास वृत्त है, इसके चारों तरफ चतुर्भुज खींचा गया है। देखो इस तरह से खींचा गया है कि वृत्त की भुजाएं जो है सॉरी जो चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो वृत्त को स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से खींचा गया है। तो आपने ये सिद्ध करना है AD जमा BC इज इक्वल टू CD जमा AB के बराबर है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये हमारे पास A जो है बिंदु वृत्त के बाहर है। अब हमें पता है वृत्त के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ पर हमारे पास AP जो है वो हमारे पास AS के बराबर आ गया। अब देखो P बिंदु जो है B बिंदु जो है वो वृत्त के बाहर है और वृत्त के बाहर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो PB किसके बराबर हो गया? ये हमारे पास BQ के बराबर हो गया। इसी तरह अगर आप देखें तो C जो है वो हमारे पास बाहरी बिंदु है और स्पर्श रेखा की लंबाई बाहरी बिंदु से समान होती है। तो हमारे पास CR जो है वो हमारे पास CQ के बराबर हो गया। इसी तरह
यहाँ पर डी जो है वो बाहरी बिंदु है और इससे स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास डी आर जो है वो डी एस के बराबर हो गया। ठीक है जी, इसके हमारे पास बराबर हो गया। अब हमने इन सबको जोड़ना है। ठीक है, जब हम इनको जोड़ते हैं हमने इनको इस तरीके से जोड़ना है कि हमारे पास जो हमें प्रूव करना है ए डी जमा बी सी इज इक्वल टू सी डी जमा ए बी के बराबर आ जाए। अब देखो ए बी, पहले अगर हम देखें सी डी जमा ए बी को देखते हैं तो ये कैसे आता है। अगर हम ए पी में पी बी ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ए बी बन जाएगा। तो आपने ए पी और पी बी, ठीक है, इसको इकट्ठा कर देना है। तो मैंने यहाँ पर AP जमा PB को इकट्ठा कर दिया तो ये मेरे पास AB बन गया और दूसरी तरफ मेरे पास क्या बन गया AS, ठीक है, जमा BQ। अगला है हमारे पास, मुझे रिजल्ट में अगला चाहिए CD चाहिए। तो मैं अगर ऑब्जर्व करती हूँ तो मेरे पास CD कैसे बनता है। अगर मैं CR जमा DR को जोड़ देती हूँ, ये CR और DR को जोड़ दूंगी तो मेरे पास CD बन जाएगा। तो मैंने जमा कर दिया CR जमा DR, तो ये मेरे पास क्या बन गया CD बन गया। अब यहाँ पर हमने ये जोड़ा है तो यहाँ पर मैंने CQ, ये मेरे पास था CQ जमा, यहाँ पर हमने DS को जोड़ दिया। अब यहाँ पर मैंने AS और DS को इकट्ठा कर लिया। जब मैंने AS और DS को इकट्ठा करूंगी, ये देखो ये मेरे पास है AS और DS, जब को इसको मैंने इकट्ठा किया तो ये क्या बन गया AD जमा, अगला मेरे पास नंबर है PQ जमा CQ, ये मेरे पास PQ और CQ को मैं जोड़ूंगी तो मेरे पास क्या नंबर बन जाएगा BC बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर PQ और CQ को जोड़ दिया, इसको इकट्ठा कर दिया तो ये मेरे पास BC जो है बन गया। तो ये चीज मुझे प्रूव करनी थी, AB जमा CD इज इक्वल टू AD जमा BC के बराबर है। तो ये चीज हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब आपने स्वयं करना है। हमारे पास प्रश्न है, वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर लंब होती है। देखो हमारे पास ये है, अगर हम यहाँ पे एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्पर्श रेखा अगर हमने खींची है तो यहाँ पर केंद्र से हमने रेखा खींची तो ये इस पर क्या है लंब है। तो उत्तर क्या आ गया लंब। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, AB को पता करना है। तो अब आपके पास OC जो है छोटा वृत्त है। देखो सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, वह वृत्त जिसका सेम ही सेंटर हो, सेम केंद्र हो, एक ही जैसा समान केंद्र हो, उसको हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है और दूसरा वृत्त जो है वो हमारे पास OA, इसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपने जो पता करना है वो हमने AB त्रिज्या जीवा की लंबाई पता करनी है। तो आप अब आपको पता है कि OC जो है वो हमारे पास AB पर लंब है। ठीक है, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब है। यहाँ पर देखो छोटे सर्कल में AB जो है वो इसमें स्पर्श कर रही है, C बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो हमारे पास OC जो है वो AB पर लंब है। तो अब हमारे पास त्रिभुज कौन सी बन गई, समकोण त्रिभुज ACO में। ठीक है, इस त्रिभुज में हमारे पास कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, आधार हमारे पास हमें नहीं पता, हमने AC का स्क्वायर डाल दिया जमा लंब, लंब हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9, इसको हम दूसरी तरफ ले गए इज इक्वल टू AC स्क्वायर, 25 में से 9 घटा किए तो कितना आ गया 16, तो 16 का अंडर रूट जो है वो AC हो गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर जो है वो AC की लंबाई हो गई। अब हमें ये भी पता है कि हमने कक्षा 9 में किया था कि जो केंद्र से खींचा गया लंब त्रिज्या को 2 भागों में विभाजित करता है। तो यानी कि हमारे पास AC किसके बराबर है, CB के बराबर है, इज इक्वल टू वो भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो AB की लंबाई कितनी हो गई, वो हमारे पास AC में हमने CB जोड़ दिया तो 4 जमा 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के बराबर हो। अगला प्रश्न है, यदि
एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PP स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ये बिंदु P है, ये PA और PP स्पर्श रेखाएं हैं, ये 80 डिग्री के कोण पर बनाती हैं। तो एंगल POA बराबर है POA। तो आपने ये पता करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है। कैसे? तो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज, हमारे पास पहले हम ले लेते हैं AOP, त्रिभुज AOP एंड त्रिभुज BOP में, इन दोनों त्रिभुज में हमारे पास क्या है, AP जो है वो हमारे पास BP के बराबर है। क्यों बराबर है? क्यों हमारे पास बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो इसलिए ये बराबर है। AO जो है वो OA जो है वो हमारे पास OB के बराबर है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का आ रहा है। और हमारे पास क्या आ रहा है, OP OP, ये क्या आ रही है, कॉमन साइड। तो हमारे पास कौन सा रूल हो गया, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी बन गई, RHS रूल से। तो हमारे पास बाय RHS रूल हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सर्वांग सम आ गए। तो त्रिभुज AOP सर्वांग सम है BOP के सर्वांग सम है। तो अगर सर्वांग सम है तो ये वाला एंगल 1 जो है वो इस एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब दोनों का सम कितना है, 80 के बराबर हमें गिवन है। तो एंगल 1 जमा एंगल 2 ये हमें 80 के बराबर गिवन है, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 आपस में बराबर है, तो 2 टाइम एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी होगी, 80 बटा 2, 40 डिग्री के बराबर हो गई। तो यानी कि ये भी कोण 40 हो गया और ये भी कोण हो गया 40 डिग्री। तो हमें तो ये त्रिभुज का पता करना है, इस त्रिभुज को देखना है। तो हमने त्रिभुज AOP में लिया, इन ट्रायंगल AOP में। तो हमें पता है रेडियस जो है, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री का, ये 40 है और ये हमने पता कर लेना है। तो हमारे पास हो गया 90 डिग्री जमा 40 डिग्री जमा एंगल AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो एंगल AOP की वैल्यू कितनी होगी, 180 में से 130 आपने माइनस कर दिया तो उत्तर कितना आ गया, 50 डिग्री। तो आपसे ये पूछा गया था कि आपने AOP पता करना है, ठीक है। AOP या POA सेम ही होता है। तो वो हमारे पास कितना उत्तर आ गया, 180 में से 50 डिग्री आ रहा है। तो 50 डिग्री क्या है, हमारे पास A ऑप्शन आ रहा है। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।